20 सीटों पर बदल जाएंगे हरियाणा चुनाव के परिणाम, कांग्रेस लेने जा रहा है ये बड़ा कदम। दोस्तों बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर की गई शिकायत पर इलेक्शन कमीशन के जवाब से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है, यानी असंतुष्ट है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव को लेकर स्पष्ट जवाब के बजाय गोलमोल तरीके से जवाब दिए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अहंकार में डूबा हुआ बताया है। बता दें कि कांग्रेस के आरोप पर चुनाव आयोग ने 1600 पन्नों में एक आरोप का जवाब दिया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि जिस तरह से आधारहीन आरोप लगाए गए उससे अराजकता फैलने का डर है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग अगर ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करता रहा तो फिर पार्टी कानूनी सहारा लेगी। दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 20 सीटों पर शिकायत की थी। कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने 2 अक्टूबर 2024 को कहा। 9 अक्टूबर को वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने 20 सीटों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज की थी। हमारे पास दस्तावेज थे जिसे हमने चुनाव आयोग दिखाए और उस पर चर्चा भी की। चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे। 20 दिनों के बाद चुनाव आयोग ने इसका जवाब भी दिया है। दोस्तों कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है वो कोई जवाब नहीं है। हमारी शिकायतों पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने खुद को क्लीन चिट दे दी। आप एक चुनावी संस्था है, क्या संवैधानिक संस्था है? दोस्तों मेरा चुनाव आयोग से अनुरोध है कि आप समझें कि आपका कर्तव्य क्या है। आपका कर्तव्य सुनना है, पार्टियों को गाली देना नहीं और गैर जैविक प्रधानमंत्री के आदेशों पर काम नहीं करना है। आप एक संवैधानिक संस्था हैं। हम वीवीपैट पर चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे। उन्होंने हमसे 1 से 1.5 साल तक मुलाकात नहीं की। हमने उनसे मिलने की कोशिश की है। जयराम रमेश ने कहा, हम ये मामला उठाते रहेंगे। हम या तो अदालत जा सकते हैं या इलेक्शन कमीशन के पास जा सकते हैं। अब तक हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, उनसे मुलाकात की कोशिश की, उनको समझने की कोशिश की। हालांकि वो हमारी सुनते हैं, लेकिन जिस तरह से खत आता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों कांग्रेस ने हरियाणा की 26 विधानसभा सीट के कुछ पोलिंग बूथ पर गिनती के दौरान परिणाम के दौरान ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में बैटरी के स्तर 99% दिखने के लिए को लेकर सवाल खड़े किए थे, स्पष्टीकरण मांगा था। चुनाव आयोग ने इस संबंध में कांग्रेस के आरोपों को 29 अक्टूबर 2024 को खारिज कर दिया था। इसी ने कहा था कि कांग्रेस पूरे चुनाव नतीजे की विश्वसनीयता को लेकर उसी तरह का संदेह पैदा कर रही है जैसा उसने पहले किया था। दोस्तों कांग्रेस के हालिया कदम को सियासी गलियारों में कई तरह से देखा जा रहा है। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर कोर्ट पहुंच गई और वहां सुनवाई के दौरान फैसला उसके पक्ष में रहा तब उक्त सीटों पर परिणाम कुछ और हो सकता है। हालांकि अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, मगर कांग्रेस का कोर्ट के ओर बढ़ने से जुड़ा कदम राज्य की सीटों का गणित बदलने का मुद्दा रखता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कांग्रेस ने कोर्ट का रुख करने वाले हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब दिए गए हैं उससे कांग्रेस असंतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं बताए जा रहे हैं। कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि हम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, कानून की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों कांग्रेस क्या कानून की तरफ जाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें।